प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय जैसे दूसरे शब्द होते हैं, वैसे ही एक अव्यय भी एक प्रकार के शब्द हैं। वाक्य में जैसे कर्ता है, कर्म है, करण है, क्रिया है इत्यादि जैसे शब्द हैं, वैसे ही अव्यय भी एक शब्द है। यह कैसा शब्द है? तो यह वैसा शब्द है जो अपना स्वरूप संस्कृत के वाक्यों में कभी भी नहीं बदलता है। नहीं वह किसी उपसर्ग से कभी संयुक्त होता है, ना ही कभी प्रत्यय से संयुक्त होता है, ना ही कभी किसी लिंग का उस पर प्रभाव पड़ता है, ना ही कभी उस पर कभी वचनों का प्रभाव पड़ता है। वह जैसा है, जैसा परिभाषित है और जिस अर्थ में बताया गया है वही अर्थ भी देता है और उसी स्वरूप का भी होता है। इसीलिए कहा गया है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्ययेति तदव्ययम्। इन अव्ययों का अर्थ निश्चित होता है और उसी अर्थ में इनका प्रयोग भी होता है। जैसे हम देखते हैं कुछ संस्कृत के अव्यय पदों को, जैसे एक पद है अद्य, इसका अर्थ होता है आज। आज शब्द के लिए अद्य नामक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है। यह का अर्थ है कल, अर्थात बीता हुआ कल, जिसको अंग्रेजी में स्टरडे कहते हैं। तो यह रविवासरः आसीत्, आज सोमवार है तो कल क्या था? कल रविवार था। स्वः का मतलब आने वाला कल, जिसको अंग्रेजी में टुमारो कहते हैं। तो स्वः मंगलवासरः भविष्यति, आज सोमवार है तो कल क्या होगा? कल मंगलवार होगा। कुतः, कुतः का मतलब है कहाँ से। त्वं कुतः आगच्छति, अर्थात तुम कहाँ से आ रहे हो। कुतः का मतलब है कहाँ से। उपरि, उपरि का मतलब ऊपर। वृक्षस्य उपरि खगः अस्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी है। अत्र, अत्र का मतलब है यहाँ। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। तत्र, तत्र का मतलब है वहाँ। तत्र किम पश्यति, वहाँ क्या देख रहे हो। तत्र किम पश्यति, वह वहाँ क्या देखता है। कुत्र, कुत्र का मतलब है कहाँ। जैसे रमेशः कुत्र गतवान् अस्ति, रमेश कहाँ गया हुआ है। कुत्र का मतलब है कहाँ, तो रमेश कहाँ गया हुआ है। इस प्रकार ये कुछ प्रारंभिक अव्यय हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग किए जाने वाले हैं। तो इनका प्रयोग संस्कृत के वाक्यों में हमें समझना है और समझ करके इनके सभी के कम से कम 2-2 संस्कृत के वाक्यों के उदाहरण अपनी कॉपी में नोट करना है। और इनको ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।